हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ और आज का टॉपिक बड़ा ही मज़ेदार रहने वाला है। तो वीडियो के एंड तक रहें और देखें कि एंजल ब्लेसिंग क्या है आपके लिए और आपको देखकर लोग कैसा इंसान समझते हैं। तो ये देखने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग होती है, आप लोग सभी जानते हैं, आपसे रिजोनेट हो सकती है, नहीं भी जितना आपसे रिजोनेट होगी वो तो वाकई आपके लिए होती है। और कुछ हिस्सा अगर रीडिंग का आपसे रिजोनेट नहीं होता है तो उसको ज़बरदस्ती अपने ऊपर ना लिया करें। तो जितना हो रेजोनेट उतना ही रखें अपने लिए। बाकी देखो, इतने सारे लोग देखते हैं, किसकी एनर्जी आती है नहीं पता, इसीलिए मैं कहती हूँ कुछ लोगों का ये दिख रहा है, कुछ लोगों का ये दिख रहा है। ओके, तो समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग काफ़ी समझदार हैं, मुझे पता है। और पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड करिए, मेरी सोल फैमिली का हिस्सा बनिए और कमेंट्स करके बताना ज़रूर कि किसकी ये एनर्जी है। ओके, किसके बारे में ये बात हो रही है। और एक लाइक तो बनता है, शेयर भी कर सकते हैं आप अगर आपको पसंद आता है तो, और सुपर थैंक्स भी मुझे दे सकते हैं। आपके एक सुपर थैंक्स से मेरी काफ़ी मदद होगी। ओके, तो चलते हैं। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो कार्ड देखो बता रहे हैं कि लोग जब आपको देखते हैं, जब यानी कि पहली दफ़ा अगर कोई आपको देखता है तो उसके विचार क्या बनते हैं आपको लेकर, कि आप कैसे इंसान हैं। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप बहुत ही आकर्षित करने वाले व्यक्तित्व वाले इंसान हैं। बेहद मैं ये कहूँगी आपका जो ऑरा है वो कहीं न कहीं से लोगों का ध्यान आपकी तरफ खींच ही देता है। तो भीड़ में भी लोग आपकी तरफ देखना पसंद करते हैं। तो इसीलिए लोग आपके बारे में सोचते हैं। नहीं तो दुनिया में इतने समाज में लोग हैं, क्या हर एक व्यक्ति को देख के लोग उनके बारे में सोचने लगते हैं? नहीं, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आपके बारे में बिना सोचे कोई रह ही नहीं सकता। देखो, यहाँ पर कार्ड मुझे बता रहे हैं इतनी स्ट्रॉन्ग आपकी पर्सनैलिटी है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, ये दोनों के लिए ही सेम है, बराबर है। आप जो भी देख रहे हैं अपने हिसाब से लीजिए। तो आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के इंसान हैं। तो जब भी लोग आपको देखते हैं तो काफ़ी आकर्षित होते हैं आपकी तरफ, उनका मन करता है आपसे बातचीत करने का। और देखिए, यहाँ पर आपके चेहरे से जो मासूमियत टपकती है, आप कहेंगे मैं तो मेल हूँ तो मैं कहाँ मासूम दिख रहा हूँ, या कुछ लोग कहेंगे नहीं मेरी तो बहुत एज हो गई, मैं कहाँ मासूम दिख रही हूँ, या कम एज के भी लोग हैं। यहाँ पर हर आयु वर्ग के लोग देख रहे हैं। तो मैं सबके बारे में बात करूँगी। आप किसी भी उम्र के हैं, किसी भी जेंडर के हैं, लेकिन आपके चेहरे की जो मासूमियत है वो आज भी बरकरार है। तो आपकी मासूमियत से लोग आकर्षित होते हैं और आपके बारे में सोचते हैं कि इंसान कितना इनोसेंट, कितना प्यारा इंसान है। तो आपसे संपर्क बढ़ाना चाहते हैं लोग, आपसे बातचीत करके खुशी मिलती है लोगों को। वहीं पर कुछ लोगों का दिख रहा है काफ़ी हीलर टाइप से एनर्जी है। जब भी आपसे कोई बात करता होगा तो उसे बड़ा अच्छा, बड़ा सुकून सा महसूस होता होगा। अगर कोई बुरा व्यक्ति आपके पास आकर खड़ा होता है, आपसे बात करता है, तो उसके भी कहीं ना कहीं विचार बदलने लगते हैं आपसे बातचीत करके। तो लोग यही देखकर समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि आप काफ़ी इनोसेंट टाइप के इंसान हैं और आपकी सोच समझदारी, अगर दूर से उन्होंने देखा है, आपके परिचित हैं और आपकी तरफ गौर कर रहे हैं या खोजबीन में कोई लगा है, तो बस वो यही आपको देखकर, सबसे पहले तो आपकी पर्सनैलिटी देखकर आप पर फिदा हैं। लोगों की बात करूँगी, ये ज़रूरी नहीं है आपसे लव अफेयर करने के लिए फ़िदा है। कई ऐसे लोग भी होते हैं जो सिर्फ़ आपको बहुत अच्छा मानते हैं, अपना साथी बनाना चाहते हैं, दोस्ती रखना चाहते हैं और उनको इसमें गर्व महसूस होता है कि आप उनके फ्रेंड हैं, आप उनको जानते हैं या वो आपको जानते हैं। ऐसी कुछ आपकी शख्सियत कहूँगी, कुछ आपका पहनावा ओढ़ावा, रहन-सहन ऐसा है। कितने ही लोग तो ऐसे मुझे दिख रहे हैं कि किसी भी टाइप का कपड़ा पहन के अगर वो निकल जाएँ, फिर भी लोग उनकी तरफ देखे बिना रह नहीं सकते। तो लोग आपको देख के अच्छा अनुभव कर रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं। वहीं जो लोग आपको जानते हैं तो वो समझते हैं कि आपके विचारों की तीव्रता क्या है।
इतनी तीव्रता से आप डिसीजन लेते हैं और डिसीजन लेके उस पे कार्य भी करते हैं। ऐसा नहीं है आप सिर्फ बातें बनाते हैं, बड़ी बड़ी बातें ही करते रहते हैं, नहीं, उस पर आप डिसीजन भी लेते हैं और अडिग रहते हैं, अपनी बात पर आगे बढ़ने की हमेशा कोशिश करते हैं। यहाँ पर बुरे से बुरे दिनों में भी आपने अपने आप को सुरक्षित रखा है, अच्छा रखा है, रोए हैं, धोए हैं, जो कुछ भी आपने किया है, मलाल किए हैं, अफ़सोस किए हैं ज़िंदगी में, जो गलतियाँ हुई हैं, नहीं भी हुई हैं, कितने ही आपने अपने आप को भी बहुत कोसा है, बहुत दुखी भी रहे हैं, लेकिन आपके चेहरे पर सिकन भी आपने नहीं आने दी है, किसी से शिकायत नहीं, किसी से शिकवे नहीं, अपने दुखों को खुद पिया है। जब भी बाहर निकले हैं फुल कॉन्फिडेंस से, फुल अपनी पर्सनैलिटी को निखारते हुए, बेहद खुश मिजाज बन के ही आप बाहर निकले हैं और आप हैं भी खुश मिजाज। काफ़ी खुश मिजाज लोग दिख रहे हैं और इनोसेंट या भोलापन तो आपके चेहरे पे इसलिए है कि आप इनोसेंट हैं। आपने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है जिससे कि आपके चेहरे पे वो क्रूरता, वो मक्कारी झलके। आपने तो हमेशा अच्छाइयाँ की हैं लोगों के साथ, तो वो आपका ऑरा इतना पॉजिटिव हो जाता है कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हुए बिना रह नहीं सकते हैं। आपकी मासूमियत को वो देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं। आप किसी भी उम्र के अगर व्यक्ति हैं, फिर भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी इंसान की उम्र कितनी है, ज़्यादा है, कम है, कुछ भी है, किसी भी उम्र में आप मासूम और भोले दिख सकते हैं। तो वहीं आप बहुत मासूम और भोले दिखते हैं और हैं भी आप, सच पूछो आप दिल से इतने सच्चे हैं, तो वो जो दिल की ये सच्चाई है, जो गहराइयों से आप अच्छा सोचते हैं लोगों के बारे में, तो वो आपके चेहरे पे उभर के आती है और ईश्वर के प्रति तो आप समर्पित हैं ही हैं। और कहते हैं हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना है, लेकिन उससे पहले आसमां छू के दिखाना है। हम सभी ने एक दिन खाक में मिल जाना है, उससे पहले बहुत बड़ा कुछ कर जाना है। तो ये सोच रखते हुए आपको आगे बढ़ना है कि एक दिन तो खाक में मिलेंगे ही। और कितने ही लोगों की यहाँ पर मैं ऐसी सोच देख पा रही हूँ कि पतंग को, ऊंचाइयों को छूना है, तो आपके सपने, आपकी जो इच्छाएं हैं वो ये हैं कि जहाँ तक वो लोग हमें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम हमेशा आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो एंजल ब्लेसिंग दिख रहे हैं आपके साथ, एंजल हमेशा रहते हैं। तो यहाँ पर जिन लोगों के काम अभी फ़िलहाल जो भी बिगड़ते चले गए हैं, तो वो कहीं न कहीं मुझे 1 डेढ़ महीने के अंदर का ही टाइम दिख रहा है मुझे कि काफ़ी कुछ बदलाव आपके जीवन में होने वाले हैं। तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि एंजल हमेशा सपोर्ट करने के लिए आपके साथ खड़े हुए हैं। तो आप जिस काम की ठान लेते हैं वो करके रहते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति को लोग प्रशंसा की दृष्टि से बात करते हैं आपकी कि आपके अंदर कितनी दृढ़ शक्ति है और आप किस तरीके से मजबूती से हर बात पे डट के खड़े रहते हैं, आगे बढ़ते हैं। लोगों ने आपको बहुत गिराने की कोशिश की है, कीचड़ उछाले हैं आपके ऊपर, आपके दामन को गंदा करने की कोशिश की है, लेकिन आप उस दामन को बचाते हुए आगे बढ़ते चले गए हैं। कहते हैं ना कि कांटों में भी फूल खिल के आ जाते हैं जब ईश्वर हमारे साथ होते हैं। तो ईश्वर, लोगों ने कांटे बिछाए हैं आपकी राह में और आपके लिए ईश्वर ने उन राहों पे फूल बिछाए हैं जिन जिन पे लोगों ने कांटे बिछाए। तो आप फूलों पे पैर रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको वो दर्द, वो दुख, उन कांटों की चुभन उतनी महसूस नहीं हो रही है। तो एंजल आपके साथ है। इसी प्रकार से आप आगे बढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें। लोग आपको देखकर बहुत आकर्षित हो रहे हैं। कई नए प्रपोजल मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कितने ही लोग आपसे दोस्ती करने के लिए बेकरार हैं। तो अगर आपको उचित लगे और आप नए फ्रेंड बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि फीमेल मेल का ही मिलन हो। आप फीमेल में कई नई अच्छी दोस्त बन सकती हैं और मेल हैं तो मेल में कई अच्छे फ्रेंड मिल सकते हैं, अच्छी दोस्ती भी हो सकती है और फीमेल मेल की भी अच्छी दोस्ती अच्छी विचारधाराओं से हो सकती है। तो सतर्क रहें, सावधान रहें, हर चीज़ पे गौर करते हुए आगे इसी प्रकार बढ़ते रहें। अपने ऑरा को हमेशा इसी प्रकार से पॉजिटिव रखेंगे। आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू व्यूअर्स। थैंक यू एंजल।